आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में एक गौशाला निर्माण के चलते पौराणिक शिव मंदिर के अस्तित्व पर संकट की स्थिति बन गई है। मामले में न्यायालय की जांच के आदेश के बावजूद स्थानीय प्रशासन की अनदेखी सामने आई है। न्यायालय के आदेशों का पालन किए बिना गौशाला के निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है। वहीं मामले में ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने पौराणिक शिव मंदिर के अस्तित्व पर संकट की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। गौशाला निर्माण की चपेट में जिस मंदिर को हटाने की बात की जा रही है वह मंदिर अति प्राचीन बताया जा रहा है। यह मंदिर अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र स्थित मरेमा गांव सभा में मौजूद है। स्थानीय लोगों की माने तो गांव के तालाब के पास स्थित प्राचीन महादेव मंदिर के पास बरसों पहले मेला लगता था। बड़ी संख्या में लोग सरोवर में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन पूजन करते थे। मंदिर के पास की भूमि गोचर होने के चलते निर्माण कार्य नहीं हो सका। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने इस मंदिर की महत्ता को ज़्यादा बताया है। ग्राम सभा मरेमा के अंतर्गत स्थित प्रेम तिवारी का पूर्वा से महज 80 मीटर की दूरी पर स्थित मंदिर और आसपास की भूमि पर गौशाला बनने से मंदिर के अस्तित्व पर संकट के बादल छा गए हैं। यहाँ पर गौशाला बनाने के लिए अंकित किया है इसको और गौशाला बनाना शुरू भी कर दिया है। और हम लोग इसका विरोध ये कर रहे हैं कि ये हमारे घर से मुश्किल से 78-80 मीटर है, जिससे कि गौशाला में जानवर आए दिन मरेंगे और सड़ेंगे, तो हम लोगों को इनहाइजीनिक मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। और इसमें जो हमारा प्राचीन मंदिर है जिसका हम नहीं बता सकते, मैं 80 साल का हूँ, 80 साल से हम देख रहे हैं, इसी तालाब में नहाए हैं, इसी में पौड़े हैं और यहीं से निकल के गए। तो हम आज हमको इमोशन हम इसलिए हो रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों को खोद करके फेंका जा रहा है, जहाँ दफनाए गए हैं हमने पता नहीं कहाँ कहाँ है इस जंगल में। जो ये हमारी खतौनी नहीं है लेकिन हमारी धरोहर है इस पूर्वा की। अयोध्या नगर निगम में फर्जी सफाई कर्मियों के नाम पर लगभग 3 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। नगर निगम के संविदा कंपनी को हुए भुगतान के बिलों में फर्जी नाम पाए गए हैं। सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग कंपनी की जांच में यह खुलासा हुआ है, जिसके बाद नगर आयुक्त विशाल सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अगर जांच सही हुई तो जनपद के कई बड़े सफेदपोशों के नाम इस मामले में सामने आएंगे। अयोध्या नगर निगम के 300 फर्जी कर्मचारियों के जरिए संविदा कंपनी ने नगर निगम को 2 साल में 3 करोड़ से अधिक की चपत लगाई है। आउटसोर्सिंग कंपनी को किए भुगतान की रसीदों की जांच में यह गड़बड़झाला पकड़ा गया है। यह फर्जी सफाई कर्मचारी प्रतिदिन करीब 15 लाख का चूना लगा रहे थे। अब नगर निगम इन सफाई कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करवा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की रिकवरी की तलवार भी लटकने लगी है। इस मामले में कौन लोग शामिल हैं, इसका सरगना कौन है और इसकी भी जांच कराई जाएगी। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को तैनात करने वाली रघुवंशी इंफोटेक पर शिकंजा कसा था। उन्होंने एक कर्मचारी को बुलाकर सबका वेरिफिकेशन कराया है। साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनी के दस्तावेज भी तलब किए गए हैं। इसमें पता चला है कि 2018 में ही कंपनी का अनुबंध खत्म हो गया है। इस पर आयुक्त ने आउटसोर्सिंग करते हुए जांच शुरू कराई थी। अब मामले की जांच में नया मोड़ आ गया है। इसमें पता चला है कि 300 कर्मचारियों का मानदेय तो देय हो रहा है, लेकिन यह लोग काम पर नहीं जाते थे और न ही इनका कोई डेटा सही है। ये दौरा किया गया है तो ये हमासी है। पहली चीज़ तो ये कि घोटाला कहना शायद शब्द उसका गलत हो जाएगा। हाँ, कमियां बिल्कुल पकड़ में आ रही हैं और हम लोगों ने जब से यहाँ पर मैंने कार्यभार संभाला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी चीज़ें जहाँ पर कि नगर निगम का या विकास प्राधिकरण की धनराशि का खर्च होता है, उसके खर्च की जो जिम्मेदारी है वो तय की जा सके। और कहीं पर यदि किसी कार्य में ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ढील है या कहीं ना कहीं कोई लीकेज है, तो उस लीकेज को प्लग किया जा सके।
चाहे वो विकास कार्यक्रम हो या नगर निगम हो। शुरुआत में नगर निगम के कार्यकलाप में जो कुछ एक चीज़ें आई जिनमें ये लगा कि पारदर्शिता की कमी है, जनता को भरोसा नहीं है या जनता की बातों को उस संवेदनशीलता के साथ सुना नहीं जा रहा है, या जो नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सफाई के कार्य हों, निर्माण के कार्य हों, उनमें गुणवत्ता की कमी है। तो ऐसी जगहों पर मैं स्वयं कोशिश कर रहा हूं कि जांच कर सकूं, देख सकूं और उनको रोकूं, ताकि आने वाले समय में जनता का विश्वास नगर निगम के कार्यकलापों में बढ़े और जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो नगर निगम कर्मचारियों में बढ़े। कुछ एक पारदर्शिता के कारणों से कुछ एक चीज़ें ऐसी सामने आई जहां लगा कि संभवतः ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हैं, घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ नगर निगम में कार्य नहीं करते किंतु तनख्वाह लेते रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जांच की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि 100% पारदर्शिता के साथ केवल वही लोग नगर निगम से तनख्वाह या कोई और भी लाभ ले सके। जांच में यह भी पता चला है कि मस्टर रोल पर चढ़ने के बाद ही आउटसोर्सिंग कंपनी को पता चल पाता है कि यह कर्मचारी है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 300 के आसपास है। यह कर्मचारी नगर निगम को प्रतिदिन लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा रहे थे। 2 साल में करीब 3 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। नगर निगम का मानना है कि इसके पीछे लंबी साठगांठ है जिसकी जांच की जा रही है। नगर निगम जल्द ही खातों में भेजी गई धनराशि की रिकवरी व रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी में है। सबसे पहली कार्रवाई दोषी पकड़े जाने पर तो मैं यही करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि जो धन का लॉस हुआ है नगर निगम को उसको रिकवरी की जा सके और जो दोषी व्यक्ति है उसको जो हमारे नियम हैं, जो यथा नियम यथा लॉ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यही तो जांच के बाद स्पष्ट होगा कि कौन से लोग शामिल हैं। जो भी शामिल होंगे किसी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मामला गरमाया है। पूर्व राज्य मंत्री व सपा नेता पवन पांडे ने धर्मपुर के किसानों के उचित मुआवजे को लेकर राज्य सरकार पर आज निशाना साधा। श्री पांडे ने कहा कि सरकार शहर में 20-25 किलोमीटर दूर बनवाए एयरपोर्ट। 2014 में एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सर्वे रिपोर्ट का पूर्व राज्य मंत्री पांडे ने हवाला देते हुए कहा कि एयरपोर्ट बनने पर अवध विश्वविद्यालय की बिल्डिंग व मेडिकल कॉलेज भी नहीं बन सकती। सरकार अवध विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज को खराब करने के लिए यह एयरपोर्ट बनवा रही है। शहर से इसे दूर बनवाया जाए जिससे गांव की उपजाऊ जमीन जो खराब हो रही है वो बच सके। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एयरपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। सभी उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट रिहायशी इलाके से दूर हैं और मुआवजे की असमानता को लेकर के गांववासियों की नाराजगी की भी बात उन्होंने आज सामने रखी। आज जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है, 2 प्रमुख मुद्दों पर बुलाया है। पहला बात तो यह है कि जब समाजवादी पार्टी के नेता गंजा, जनौरा, धर्मपुर, कुशमाहा, कुटिया किसानों से मिलने के लिए उनके गांव जाना चाहते हैं, जब भी किसान हमें बुलाते हैं कि आप हमारे गांव आइए, हमारी समस्या को सुनिए, तो योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन, उनके डीएम कप्तान हम लोगों को पुलिस के बल पर घर पर नज़रबंद करने का काम करते हैं, हाउस अरेस्ट करने का काम करते हैं। क्या मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि 3.5 पौने 4 साल आपकी सरकार का हो रहा है, अगर समाजवादी पार्टी के नेता गुंडे हैं, गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं, उनके गांव में जाने से, लोगों के बीच जाने और मिलने से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कोई माहौल खराब हो रहा है, तो आपने अभी तक मुझे जेल क्यों नहीं भेजा? अगर आपको इतना डर है हमारे लोगों के मिलने से तो आपको मुझे जेल भेज देना चाहिए था। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को समझा लीजिए। भाजपा सरकार में लगातार दाल और खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने दाल मूल्य वृद्धि का नमूना लगाकर सदर तहसील के तुकुनिया पार्क में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पंडित समरजीत ने कहा कि आज भाजपा सरकार में लगातार मूल्य वृद्धि होने से गरीबों की थालियों से निवाला छीना जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन हो चाहे प्रदेश सरकार हो, मूल्य वृद्धि रोकने में विफल हैं, जिससे बड़े बड़े दुकानदारों तथा आढ़तियों को मुनाफा का लाभ सरकार पहुंचा रही है। अगर भाजपा सरकार में गरीबों के साथ ऐसा ही होता रहा तो आने वाले दिनों में यही गरीब जनता भाजपा की लुटिया डुबो देगी। कार्यक्रम में विशाल, शिवम, भोला यादव, सत्यम, मोहनलाल वर्मा के अलावा छात्र नेता अरुण यादव, कमलेश कुमार, विजय प्रताप, शिवम और विजय कन्नौजिया मौजूद थे।
रौनाही थाना क्षेत्र के भग्गू का पुरवा गांव में बीते दिनों हुए दो पक्षों के विवाद के बाद मारपीट और आगजनी के बाद एक पक्ष के झगड़ू निषाद की मौत हो गई। 7 अक्टूबर की रात दोनों पक्षों के बीच लाठियां चटकी थीं और दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले को जातिगत होने से बचाया था और ये आपसी विवाद के मामले की तरफ इसका रुख मुड़ गया था। इसी प्रकरण को लेकर के पूर्व मंत्री आनंद सेन ने कल एक पक्ष की तरफ से पत्रकार वार्ता करके उसका पक्ष जहां रखा था, वहीं इस पूरे मामले में आज कांग्रेस के भी नेता सामने आ गए। कांग्रेस के जयकरण वर्मा ने भी एक पक्ष की तरफदारी करते हुए कहा कि अन्याय उसके साथ हुआ है। फिलहाल झग्गू निषाद की मौत होने के बाद आज उसका पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस लाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। परिजनों का आरोप था कि उनके साथ अन्याय किया गया है। बता दें कि बीते 7 तारीख को रौनाही थाना क्षेत्र के झग्गू का पुरवा में यह घटना हुई थी और दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट के बाद 12 लोग घायल हुए थे। डेवढ़ी बाजार बोरे भग्गू का रहने वाला हूँ। सर मामला ये है कि सर झग्गू निषाद जी को 4 तारीख को किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद सर को पता नहीं कहाँ ले गया, मारा पीटा गया, नहर में फेंकने की धमकी दी गई। उसके बाद सर हम लोगों ने थाने में, रौनाही थाने में SHO राम आशय राय जी को उनको हमने कंप्लेन दिया। सर हमने एप्लीकेशन डाला जिसमें धाराएँ 364 लगी, अपहरण की धारा लगी। लेकिन सर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद शाम को यह मालूम चला कि वो लोग छोड़ दिए गए, 151 का चालान कर दिया गया। और सर झग्गू निषाद को हमने लाके मारा पीटा था, हमने लाके जो है जिला अस्पताल में एडमिट कराया। 2 दिन वो एडमिट थे। उसके बाद हमने जो है 7 तारीख को लगभग 6-7 बजे हमने उनको घर लेके गया। घर ले जाके थोड़ा जैसे हम लोग खा पी के लेटे और हंगामा ये हुआ कि हमारे गांव के निरंकार सिंह और ओमकार सिंह और अलंकार सिंह और शिवशंकर भोला सिंह, उनका नाम भोला सिंह शिवशंकर भी है, और राजेश सिंह करमवीर से कई लोगों ने लगभग कई लोगों ने मिलके भीड़ में आके झग्गू निषाद को और पूरे गाँव लोगों को बहुत मारा पीटा। और उसके बाद क्या हुआ, हमने सहायता मांगी थाना रौनाही से। पुलिस फोर्स को मैंने फ़ोन भी किया, 100 नंबर पे कॉल किया। राम आशय राय सर से हमारी बात भी, उन्होंने कहा ठीक है मैं फोर्स भेजता हूँ। और रीजन यह जब फोर्स हमारे गांव में पहुंचे तो हमारे विपक्षी ठाकुर लोगों के साथ मिलके हमारे घर के हर एक मेंबर को, हमारी माताओं बहनों को, हम लोगों को बहुत मारा पीटा। पूरे घर में घुस घुस के मारा, दरवाजा भी तोड़ दिया। और उसमें से हम 3 लोग, राजकुमार निषाद, विनय कुमार निषाद, अमित कुमार निषाद, हम 3 लोग निकल के वहाँ पे फिर यहाँ पे हमने जो है SSP सर के पास आए। वहाँ हमने अपनी सारी वारदात जो भी थी हमने बताया। बताने के बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है, आश्वासन दिया हम सारी कार्रवाई करेंगे। और झग्गू निषाद को पता नहीं थाने में रखे थे, कहाँ रखे थे, उनको लाके हॉस्पिटल में एडमिट किए, हमें मालूम भी नहीं था। और रीजन यह हुआ कि आज सुबह मालूम चला जब उनकी बहुत सीरियस हालत थी। और उसके बाद क्या हुआ, आज ये ख़त्म हो गए और हमें कोई बात मालूम भी नहीं है कि वो कब वहाँ से लाए गए, कब क्या किया। हम खाना बना रहे थे, करमवीर ने दारू पी के गया, हमको पकड़ा, मारने लगा तो हमारे घर के सब लोग दौड़े। फिर ये मारपीट करके सबको घर में घुस घुस के मारे, सबको मारे। निषाद पार्टी के नेता ने भी आज पोस्टमार्टम हाउस पहुंच करके पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। देखिए ये घटनाएं लगातार चल रही, करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया और हम लोग इसकी जानकारी स्थानीय सांसद जो हैं उनको भी दिया गया था, SSP साहब को भी बताया गया था, इसमें लाइव विभाग भी हैं। तमाम लोगों से हम लोग बताए कि जातीय समीकरण जो यहाँ अधिकारी और कुछ स्थानीय नेता लोग जो जातीय समीकरण बिगाड़ रहे हैं, ये सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं और ये जातीय समीकरण बिगाड़ने के चक्कर में और यहाँ बवाल करवाना चाहते हैं। इसके लिए मैंने लेटर पैड पे भी लिखा था और ऐसे भी लाइव को भी बताया था, स्थानीय सांसद को भी बताया था और SSP साहब के पास भी पेश कराया था इन लोगों को। उसके बाद भी जो है वहाँ के दरोगा जो है मिली भगत से उन लोगों के, अभी 7 तारीख की घटना है, इनको खेत में बुरी तरह से मारे, उसके बाद इनको ज़बरदस्ती गाड़ी पे बैठाए। देखिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में डेवढ़ी में एक भग्गू का प्रभाव पड़ता है, जिसमें कुछ दिन पहले आपसी विवाद हुआ था। आपसी विवाद कहीं भी हो सकता है, इस पर कोई रोक छेक नहीं सकता। मेरा ये मानना है जो विवाद यहाँ तक पहुँचा ये पूरी पुलिस की मिली भगत से पहुँचा। आज जो हमारे पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोग पूरे प्रदेश में
पीड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी डंडा और गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये योगी का कौन सा मिशन है? माननीय योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों को रहने का अधिकार नहीं है? अगर जो है तो आपकी यह पुलिस उनके ऊपर लाठी डंडा क्यों बरसाती है? जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई वो अपनी मौत से नहीं मरा, उसने कहीं जहर नहीं खाया, एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरा आरोप है उसको थाने में, हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे खड़े होंगे जो आरोपी हैं, ये सब उसके घर के हैं, इनके सामने थाने में पुलिस वालों ने उसको मारा है। कल तक थाने में इस तरह से हमारे लोगों की पिटाई हुई है, उन सारे लोग 10 लोग गवाह हैं। ये देख लीजिए, ये भी इसके सामने, इनके सामने पुलिस वालों ने मृतक को डंडों से पीटा हुआ है। हैदरगंज अपहरण कांड में देर शाम गाज गिर गई एसओ हैदरगंज के ऊपर, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। रतनलाल शर्मा को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है हैदरगंज का। बता दें कि हैदरगंज अपहरण कांड की गुत्थी आज पूरे दिन उलझी रही। हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मार्ग जाम, नेताओं का पहुंचना पूरे दिन आज लगा रहा। स्थानीय पुलिस नाकारा साबित हुई क्योंकि वो कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाई इस पूरे प्रकरण में। फिलहाल अपहरणकर्ताओं का ना तो कोई पता चला और ना ही आशीष का पता लगा पाई पुलिस। एक दिन पूरा आज बीत गया। क्षेत्रीय लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस की नाकामी पर गुस्सा जाहिर किया। खास बात जो रही वो ये कि एसओ, सीओ सभी के खिलाफ नारेबाजी गांव वाले करते रहे। फिलहाल मामले को तूल पकड़ता देखा तो मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने स्थिति को संभालते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का भरोसा यहां पर दिलाया और देर शाम पूरे प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ हैदरगंज को निलंबित कर दिया गया और नए एसओ की तैनाती कर दी गई। फिलहाल अपहरित किए गए व्यक्ति का अभी तक कोई पता नहीं है। जो वादी हैं ये बताएंगे। ये लोगों की मांग ये थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हमारा भी कहना है कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे धरना चल रहा है, अगर पुलिस यहाँ के धरने में व्यस्त रहेगी तो पुलिस अपना काम नहीं कर पाएगी। हमने यहाँ के लोगों से अनुरोध किया कि धरने को समाप्त कीजिए ताकि पुलिस अपना काम कर सके। जिस लड़के का अपहरण हुआ उनके पिताजी का ये अंदेशा है कि अगर प्रशासन का 1-2 दिन जितने विलम्ब होगा हो सकता है हमारे बच्चे को। ऐसे अगर धरना लोग चलाएंगे तो प्रशासन इसी में व्यस्त रहेगा। हम भी इसी परिवार के हैं और वो उस बच्चे के पिता हमारे दोस्त हैं, तो हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा हो। सर वो शंका जाहिर कर रहे हैं कि जितने विलम्ब हो सकता है बच्चे के साथ कुछ। यार ये पुलिस का बयान आप उससे क्यों ले रहे हो? एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं इस पूरे परिवार के साथ हूँ और अगर धरना करने से अगर वो मुलजिम मिल जाए तो हम भी धरने बैठने को तैयार हैं। अभी से ये धरने की बात कर रहे हैं, हम आमन अनशन बैठेंगे। अगर उससे मुलजिम मिल जाए तो पुलिस को समय देना पड़ेगा और निश्चित रूप से पुलिस अपना काम करेगी। सर प्रशासन से आपकी बात हो रही है, सर प्रशासन क्या मतलब कब तक या खुलासा कर लिया? प्रशासन ने कहा कि जब ही खुलासा कर दे इसका। प्रशासन ने सब बहुत कुछ पता कर लिया है, लेकिन चूंकि वो इंटरनल मामला होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।